हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं हिंदी साहित्य की वीडियो की श्रृंखला में भक्ति काल के सगुण काव्यधारा राम भक्त शाखा या रामाश्रयी शाखा पर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। सगुण काव्यधारा या सगुण धारा, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने रामाश्रयी शाखा कहा है। रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत राम भक्त की उपासना की जाती है, जो हिंदी साहित्य की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, जो सभी राज्यों में होने वाली है। इसलिए जल्दी से जल्दी हम तैयारी करने के लिए, अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना देर किए हम अब सगुण धारा राम भक्त शाखा के विषय में चर्चा करते हैं। अलवार भक्तों में षटकोप, जिसे षटकोप तो संस्कृत नाम है, हिंदी में इसे नम्मालवार कहते हैं। वैष्णव भक्तों को, दक्षिण भारत में जो वैष्णव भक्त के अनुयायी हैं उन्हें अलवार कहते हैं। तो वही अलवार भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। षटकोप या नम्मालवार की ये पुस्तक है। सहस्र गीत में राम की उपासना का उल्लेख है। सातवें आलवार कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। अलवारों की संख्या 12 है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि अलवारों की संख्या कितनी है, तो अलवारों की संख्या 12 है। नाथों की संख्या 9 है। नैनारों की संख्या 63 है। बौद्धों या सिद्ध संप्रदाय के सिद्धों की संख्या 84 है। तो श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, जिनके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत था। तो इसी के प्रतिक्रिया में रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना किया और इनका दर्शन था विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैत से तात्पर्य है कि जो जीव है ब्रह्म का ही अंश है। अलवार षटकोप के 5 पीढ़ी के बाद या पीछे रामानुजाचार्य हुए। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। श्री संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं, की प्रधान गद्दी तोताद्रि में स्थापित है। रामानुजाचार्य की 14वीं या 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। और श्री संप्रदाय तो दक्षिण भारत में प्रारंभ हुआ, लेकिन उसका प्रचार प्रसार या राम भक्त का प्रचार प्रसार उत्तर भारत में करने का श्रेय रामानंद को ही जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्त का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने ही किया। रामानंद 14वीं सदी में वर्तमान थे। रामानंद के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वैष्णव मतार्थ भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, आनंद भास। रामानंद की कुछ
प्रसिद्ध पंक्तियों की हम चर्चा करते हैं, जो हम पढ़ते भी हैं, कभी न कभी सुने भी होंगे। आरती की जय हनुमान लाला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बलते महिका पे, रोग शोक जाकी सीमा न चापै। एक पंक्ति रामानंद की है। हम दूसरी पंक्ति देखते हैं। कहाँ जाइए हो धारी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। ये पंक्ति भी रामानंद की है। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना किया। इस संप्रदाय के लोग बैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। रामानंद की रचना वैष्णव मतावली भास्कर में उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र, ये भी रामानंद की एक पुस्तक है, राम तारक मंत्र, राम रक्षा स्तोत्र की विस्तृत व्याख्या किया। अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय है। रामानंद के 12 शिष्य थे, जिनमें रामचंद्र शुक्ल सर्वमान्य हैं, इन्हीं का नाम ज़्यादा माना जाता है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा ने रामानंद के 12 शिष्यों में थोड़ा सा अंतर माना है। एक आध शिष्य में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सभी वही हैं। रामानंद के 12 शिष्यों में अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धना आदि आते हैं। रामानंद के सर्व प्रचलित या सर्व प्रतिनिधि ज्यादा प्रसिद्ध कबीरदास हुए, और इन्हीं की परंपरा में रायदास भी हैं, जो हम आगे चर्चा करते हैं। इसको याद करने के लिए आप अनंत, सुख, सूर्य, नर, भाव, पीपा, कबीर ऐसे याद कर सकते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं में क्रम से पूछता है कि रामानंद के 12 शिष्यों में क्रम से हैं, तो 4 लोगों का ऐसे क्रम बता देगा, तो आपको सही करना होगा, सुमेलित करना होगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, राम कुमार वर्मा के अनुसार, तो हम ऐसे याद करेंगे। अनंतानंद अनंत, सुखानंद सुख, सुरसुरानंद सूर्य, नरहरियानंद नर, अनंत सुख सूर्य नर, भावा, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना। और इसमें 2 स्त्री संत भी हैं, पद्मावती और सुरसरी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आसानंद। अब रामचंद्र शुक्ल ने अनंतानंद कहा है, तो हजारी प्रसाद ने आसानंद कह दिया। आसानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद। अब यहाँ पे नरहरियानंद है, तो हजारी प्रसाद ने परमानंद मान लिया है, बाकी सब सेम टू सेम है। आसानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, परमानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना। इनकी जातियां भी लिखी हैं कि पीपा राजपूत थे, कबीर जुलाहा थे, सेना नाई थे, धन्ना जाट थे, रैदास चमार थे। आगे चर्चा होगी इसकी। राम कुमार वर्मा के अनुसार अनंतानंद, सुखानंद, सुरेश्वरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, योगानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 2 स्त्री भक्त भी हैं, जो रामानंद के शिष्य हैं। रैदास तो चमार जात के थे, बनारस के थे, अकाशी के, मीराबाई के गुरु थे। पद्मावती सुरसा संत हैं, जो रामानंद के शिष्य हैं। हजारी प्रसाद के अनुसार रैदास, महानंद, श्री आनंद। तो हजारी प्रसाद ने महिला संतों का नाम नहीं लिया है, ना ही उनका वर्णन किया है। रैदास, पद्मावती। जो राम कुमार वर्मा है, इनके अनुसार एक महिला शिष्य थी रामानंद की, पद्मावती। अब हम अनंतानंद के शिष्य थे। पहले तो रामानंद हुए, रामानंद के पहले शिष्य थे अनंतानंद। अनंतानंद के शिष्य हुए कृष्णदास पैहारी। इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की या रामावत संप्रदाय की सर्वप्रथम गलता या अजमेर राज्य में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। रामानंदी संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत का या उत्तर तोतादि कहा जाता है। गलता एक स्थान है जो अजमेर में है, राजस्थान राज्य में। गलता में पहले नाथपंथी योगियों का अधिकार था, बाद में रामानंदी या रामावत संप्रदाय के लोग आ जाते हैं। अजमेर के राजा पृथ्वीराज
पयहारी जी यानी कृष्णदास पयहारी जी के शिष्य बने। पयहारी के दो प्रसिद्ध शिष्य हैं। पहले तो आप जानेंगे कि रामानंद होते हैं। रामानंद के पहले शिष्य हैं अनंतानंद। अनंतानंद के शिष्य हुए कृष्णदास पयहारी। कृष्णदास पयहारी के दो शिष्य हुए अग्रदास और कीलदास। अग्रदास जो है रसिक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। कीलदास तपसी शाखा की स्थापना करते हैं। कीलदास ने राम भक्ति में योगाभ्यास का मेल कर एक तपसी शाखा की स्थापना की। एक क्वेश्चन बनेगा कि तपसी शाखा की स्थापना किसने किया, तो कीलदास। कीलदास के शिष्य द्वारकादास थे। इनके संबंध में नाभादास ने भक्तमाल में लिखा है, अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी। अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि बालकृष्ण बाल अली, रसमाला, राम सरल प्रेम कली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी हैं। राम गुलाम द्विवेदी राम भक्त शाखा के कवि हैं। इनका स्थान मिर्जापुर था। रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह ये भी रसिक संप्रदाय के कवि हैं। अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रायवास में स्थापित किया। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। जैसे पूछ लिया जाए कि राम भक्ति शाखा या रामाश्रयी शाखा में अग्र अली उपनाम से किसे जाना जाता था, तो अग्रदास को। अग्रदास की प्रमुख पुस्तक हितोपदेश, उखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, राम अष्टयाम या रामाष्टयाम आदि पुस्तक हैं। जो ध्यान मंजरी है रसिक उपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। जो कुंडलियाँ हैं नीतिपरक है। अग्रदास के शिष्य नाभादास जी माने जाते हैं, जिन्होंने भक्तमाल की रचना किया, जो हिंदी में सबसे प्रसिद्ध भक्तमाल है। यह भक्तमाल परंपरा की शुरुआत भी इन्हीं से होती है। ईश्वरदास जिसका नाम आप सूफी संप्रदाय में भी देखते हैं, सत्यवती कथा इन्हीं का है। तो ईश्वरदास ने सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में लिखा और भरत मिलाप ये राम भक्ति पर आधारित है या राम काव्य पर आधारित है। भरत मिलाप और अंगद पैज नामक ग्रंथों की रचना की। सत्यवती कथा इसमें राजकुमार ऋतुपर्ण और सत्यवती की प्रेम कथा है। ये तो सूफी काव्य में भी आता है। ये भरत मिलाप और अंगद पैज ये राम भक्ति परंपरा के अंतर्गत आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा की सर्वश्रेष्ठ और प्रतिनिधि कवि हैं। इनका सामान्य विवरण हम देखते हैं। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में, मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ। इनके माता हुलसी थी, पिता आत्माराम दुबे थे, पत्नी रत्नावली थी। दीक्षा गुरु इनके नरहरियानंद थे और शिक्षा गुरु से सनातन थे। और तुलसीदास के एक पुत्र भी हुआ तारक जिसका नाम था, लेकिन वो अल्पायु में ही मृत्यु हो जाती है। तुलसीदास के जन्म स्थान के विषय में अनेक विद्वानों में मतभेद भी है। इनका एक पंक्ति है कि सूकर खेत मैंने कथा सुनी, तो उस पंक्ति के आधार पर कई विद्वान इनको सूकर खेत या सोरो जिला एटा इनका जन्म स्थान मानते हैं। जैसे लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज, गणपत चंद्रगुप्त आदि लोग तुलसीदास का जन्म स्थान एटा जिला सोरो नामक स्थान पर मानते हैं। जबकि पुराने समय के विद्वान जैसे बेनी माधव दास, महात्मा रघुबर दास, श्री सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन लोग राजापुर जिला बादा मानते हैं। ये सर्व प्रचलित मत भी है, सर्वमान्य मत है कि तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं।